राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे सिंदूर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि सिंदूर कितना कीमती चीज है एक सुहागिन औरत के लिए, महिला के लिए। तो सिंदूर का क्या महत्व है, कैसे हमें लगाना चाहिए, किस दिन लगाना चाहिए और पूरे दिन में भी कितने बार लगाना चाहिए और किस किस दिन हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो ये सारे हम बातें आप लोगों को बताएंगे। तो अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो सिंदूर हमें कब लगाना चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला नियम है, तो सिंदूर हमें जितने बार कंघी कर रहे हैं या छुआ रहे हैं तो उतनी बार ही हमें सिंदूर भी लगाना है बीच मांग में। और सिंदूर को हमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, जो सिंदूर को हमें कम से कम खर्च करना है, क्योंकि माना जाता है कि सिंदूर में जो हमारे कथाओं में बताया गया, तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सिंदूर को हम जितना कम खर्च करेंगे उतना ही आगे तक हम उसको यूज कर सकते, लगा सकते और हमारा सौभाग्य बना रहेगा। तो इसीलिए सिंदूर को भगवान के यहाँ पे तौला जाता है। तो कभी भी सिंदूर को बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही सिंदूर लगाइए। और ये था हमारा पहला नियम। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे। तो कभी भी अगर आप बाल धो करके आ रही हैं तो बहुत सारी चौखट को नहीं लांगना होता है। जो घर की देहरी होती है, गेट का जो बना होता है, तो उसमें दरवाजे लगा होता है, तो बहुत सारे चौखट को नहीं हमें लांगना चाहिए। लांगने के बाद ऐसा नहीं कि हम सिंदूर लगा लेंगे, तो मैक्सिमम कोशिश करें कि कम से कम दहलीज नांगिए और सिंदूर लगा लीजिए। बाल धोने जा रहे हैं तो कुछ मीठा होता है, जिससे कि मतलब हमारा व्रत वगैरह ना टूटे। मतलब जैसे व्रत भी है तब भी तो बहुत सारे लोग पूजा करके ही कुछ खाते हैं, तो आप लोग चीनी मुंह में डाल लें या काजू किशमिश कुछ भी मतलब फलाहार चीज है तो मुंह में डाल लीजिए। कुछ भी मीठा खा करके आप सिंदूर लगा लीजिए तुरंत। बहुत ज्यादा देर तक दिमाग को सूना नहीं रखना होता है और खाली नहीं रखना होता है। तो बहुत सारा चौखट हमें नहीं बांधना है, क्रॉस नहीं करना है। तो ये एक नियम है, ये अपना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे से नहीं पता है तो कोई बात नहीं। अब हम आते हैं नंबर तीसरे नियम पे। तो कभी भी बाल धो करके हमें तुरंत सिंदूर के साथ तेल नहीं लगाना चाहिए। दो चीज एक साथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ये शुभ नहीं होता है, अशुभ कार्य में सब किया जाता है। तो तेल और सिंदूर जो होता है एक साथ नहीं करा जाता है। जिस दिन आपने बाल धोए हैं तो तुरंत तुरंत पैर में कलर नहीं करना चाहिए, नेल्स नहीं काटना चाहिए, वो भी तुरंत नहीं काटना चाहिए। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ध्यान देनी चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग इन नियम को नहीं अपनाते हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये नियम मतलब मानते हैं और ये सब चीजें फॉलो करते हैं। जब हम कवारे रहते हैं तो ये सारे चीजें को नहीं इतना हम लोग माइंड करते हैं, लेकिन शादी होने के बाद में ये छोटी छोटी चीजें होती है, तो हमें अपने जीवन में बहुत ध्यान दे करके चलना होता है। और खासकर सुहागिन स्त्रियों को तो जरूर आप लोग करिएगा। तो अब हम आते हैं अगले नियम पे, चौथे नियम पे, कि कभी भी हमें सिंदूर खाली मांग नहीं लगाना चाहिए। अपने सर के ऊपर, जैसे कि ऐसे निरसर खाली होता है हमारा, तो अपने सर पर कोई भी दुपट्टा या चुन्नी साड़ी डाल कर ही अपने मांग को भरिए आप लोग। और ध्यान दीजिए कि कोई देख ना रहा हो, ये भी ध्यान दीजिएगा। और दिशा का भी ध्यान दीजिएगा कि सही दिशा है कि नहीं है। पूर्व की तरफ आप खड़े होकर के अपने शीशा को ऐसे रख लीजिए, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके सिंदूर लगाइए आप लोग। तो सर पे पल्लू जरूर रखना है आप लोगों को, पल्लू नहीं तो कुछ भी कपड़ा रख लीजिए आप लोग। और कभी भी हमें खड़े होकर के भी नहीं लगाना चाहिए या बैठ करके या जमीन पे नहीं करना है, तो लेकिन बैठ करके आपको श्रृंगार करना चाहिए हर सुहागिन स्त्रियों को। तो ये था हमारा हमारा अगला नियम था। तो अब हम आते हैं कि कभी भी खाली पेट हमें सिंदूर नहीं लगाना है, कुछ मीठा खा करके ही सिंदूर लगाना है हम लोगों को, ऐसे नहीं लगाना है। और पीरियड्स में हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, वर्जित होता है जब तक हम बाल नहीं धुल लेते हैं। 3 दिन या 5 दिन के बाद में ही हमें सिंदूर लगाना चाहिए, इससे पहले नहीं लगाना चाहिए। तीसरे दिन लगा सकते हैं आप लोग या 5वें दिन, जब ठीक दिन पड़ता है तो बाल धुल करके हमको सिंदूर लगाना चाहिए, उससे पहले नहीं लगाना चाहिए।
तो कोई भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा अगला नियम है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट नियम पे। तो गुरुवार या शनिवार को अगर आपके राज्य में लगाया जाता है तो पीला सिंदूर लगाने का नियम है। उससे भी हमारे सुहाग में बढ़ोतरी होती है। अगर मिले तो आप पीला सिंदूर ही लगाइए। और सिंदूर का एक नियम ये भी है कि मान लीजिए गलती से हम सिंदूर लगाते हैं, बच्चे ने या और कोई आए तो फैल गया, गिर जाता है फर्श पे तो झड़ जाता है, लगाते समय भी कभी कभी हाथ से छूट जाता है, तो उसको हमें कैसे क्या करना है। तो अपने आंचल जो होता है, हमारा पल्लू होता है साड़ी से, सूट पहने तो दुपट्टे का जो होता है कोना, तो सिंदूर को सबसे पहले उसको पोंछ करके अच्छे से उठा करके प्रणाम करना चाहिए और भगवान से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। और उस स्थान पर हमें 5 बार ऐसे कर करके नमस्ते करना चाहिए धरती माता को छू करके। अगर गलती से गिर जाता है तब हमको करना है। गलती से भी मान लीजिए बेड पे या बैठ के आप कर रहे हैं तो झड़ जाता है, तो उसको आप इस तरीके से उठा लीजिए। और बच्चे वाला घर रहता है तो बच्चे इधर उधर करते रहते हैं, गिरा देते हैं, तो थोड़ा बचा करके रखिएगा आप लोग। और सिंदूर की एक और बात है, तो जैसे हमारा सिंदूरा होता है जो शादी का होता है, तो हर व्रत त्योहार में होता है, हम लोग उसी से ही सिंदूर लगाते हैं। तो वो जो सिंदूरा होता है हमारा, उसको हमें किसी से शेयर नहीं करना है, अपने सिर्फ अपना ही लगाना है, उसको कभी भी खाली नहीं होना देना है। और उसमें सिंदूर भर के ही रखना चाहिए। कहीं हम लोग तीर्थ पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वहां से सिंदूर ले करके आए और उस सिंदूरा में सिंदूर डाल करके ही भर के ही रखना चाहिए, कभी भी खाली नहीं होने देना है आप लोगों को। मान लीजिए आप लोग किसी देवी देवता के स्थान पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ खरीदे या ना खरीदे तो सिंदूर जरूर लाना चाहिए, बिंदी और सिंदूर, और भगवान को चढ़ा करके वो सिंदूर जो होता है अपने सिंदूरा में भर लीजिए। और एक होता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर मतलब चलता है कि अपना सिंदूर होता है तो वो किसी के साथ हमको शेयर नहीं करना चाहिए। वैसे तो बाकी कर भी सकते हैं, लेकिन जो सिंदूरा वाला होता है उससे हमारे शादी हुई होती है तो वो हमको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि उससे ही हमारी शादी हुई होती है। और व्रत त्योहार वगैरह में हमको उसको ही लगाना चाहिए। जो रोज यूज करते हैं तो उसको नहीं करना चाहिए। व्रत त्योहार में जो होता है हमारा सिंदूरा का ही यूज कर लीजिए। मान लीजिए हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ गया है तो एक डिब्बी में सिंदूर आप लोग अलग से रखिए। अगर कभी भी ऐसा मौका पड़ता है, कोई मांगता है तो आप उसको दीजिए। और लोहे और सिंदूर की डिब्बी मतलब जो होता है उसमें नहीं रखना चाहिए, आपको लकड़ी के या पीतल की डिब्बी में रखना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन हम आप लोगों को बता रहे हैं, तो ऐसा कर लीजिए। तो रिश्तेदार के लिए आप एक अलग सा डिब्बी बना लीजिए, वो रख लीजिए। आप कोई मांगता है तो आप उसको दीजिए, अपना सिंदूर मत दीजिए आप लोग, मतलब अपना लगाया हुआ है और बाकी आप सिंदूरा का सिंदूर मत दीजिए। लेकिन आप ऐसा कोशिश करिए कि आप अलग रख लीजिए, आप कोई मांगता है तो आप उसको दे दीजिए। तो ये थी, अगर कोई मान लीजिए सिंदूर नाक से लेकर और मांग तक के, जैसे कि छठ पूजा वगैरह में लगाया जाता है, किसी देवी की पूजा होती है तो नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगाया जाता है। वैसे हम लोगों के यहाँ नहीं लगाया जाता है, बिहार में लगाया जाता है, लेकिन हम लोग जिसको भी लगाया जाता है तो उसको तुरंत नहीं हटाना चाहिए, छुटाना नहीं चाहिए। कम से कम 3-4 घंटे तक सिंदूर को अपने नाक पर लगा रहने दीजिए। तो ये थी सिंदूर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कैसा हमारा वीडियो लगा तो ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसी तरीके से आगे भी हम आप लोगों के साथ नए नए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता।